नमस्कार, मैं चंदन सिंह और आप देख रहे हैं GVNN सिलीगुड़ी। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और हमने सुना है कि बाल विवाह बहुत पहले की एक रूढ़िवादी प्रथा थी, जिस प्रथा को जो भारत के समाज ने, भारत के संविधान ने इसको हटा दिया और जड़ से इसको ख़त्म कर दिया। लेकिन फिर भी आज के 2020 ईयर में ऐसे घटना सामने आ रहे हैं जो हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बाल विवाह फिर से हमारे शहर में देखने को मिल रहा है, जो कि एक दंडनीय अपराध है। चाहे उनके माता पिता हो, चाहे उनके परिजन हो, यदि उनका साथ दे रहे हैं तो ये एक अपराध होगा। अब हम बताना चाहेंगे कि उनके घर के आसपास रहने वालों में से एक विक्टिम है, जिन्होंने आवाज़ उठाई इस गलत प्रताड़ना के खिलाफ। हम उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे कि आखिर पूरा का पूरा मामला क्या है। माटीगारा पुलिस स्टेशन के सामने हम खड़े हैं और विक्टिम यहाँ पर खड़े हैं। पूरा का पूरा मामला जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और पूरा का पूरा मामला क्या है, इस पर प्रकाश डालें। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश शाह है। मैं KGTM कॉलेज का छात्र हूं और ये घटना कल रात की है। कल रात को लगभग 8-9 बजे एक लेडीज़ थी जो हमारे बस्ती में नेता वे एक छोटी बच्ची जिसका उम्र लगभग 16 या 15 का बीच में था, उसका शादी एक लड़के से करवा रही थी जिसका उम्र लगभग 17-18 साल है। और इस स्थिति में मेरे पापा ने बोले कि नेता बनती है और शादी करवा रही है बच्ची का, इससे अच्छा कि 5 जन मिलकर जाता और बस्ती के लिए, क्योंकि हमारे बस्ती में लाइट और रास्ते भी ठीक नहीं है, तो 5 आदमी मिलकर जाता और काउंसिलर को शिकायत करता कि लाइट लगवाता। तो वो बोल रही है लेडीज़ कि हम मेरे पापा को गाली हम शादी करवा रहा है, कार में पावर है तो तुम जाके लाइट लगवाओ। ये सब घटना होने के बाद हम बोले कि आप मेरे पापा को किस लिए गाली दे रही हैं, आप लेडीज़ होकर मेरे पापा से मुंह लगा रही हैं। इसी पे बोल रहा है उसका बेटा आकर कि तुम ज़्यादा उंगली मत दिखाओ। और इतना बोलते समय उसके साथ उसके सहपाठी लोग थे जो नशा किए हुए थे, उन लोगों ने उसका बेटा पहले मेरा गर्दन पकड़ा और उसके बाद मुझे मारना शुरू कर दिया और उसके बाद पूरा मारा ये लोग, और उसके बाद मेरा आँख भी फोड़ने का कोशिश किया हुआ था। तो देखिए ये मेरा आँख पूरा लाल हो गया है। अभी हम रात को ही आए थे यहाँ पे, ये पहले माटीगारा हॉस्पिटल आए, उसके बाद यहाँ पे माटीगारा थाना पे आए। तो ये लोग बोले कि पहले जाओ मेडिकल करवा के आओ। तो मैं माटीगारा थाना हॉस्पिटल में गया था मेडिकल करवाने के लिए, तो वो लगभग 1-2 घंटा का समय लगा है। उसके बाद वो लोग रात को ही रेफ़र कर रहे थे मेडिकल जाने के लिए, तो उतना रात हो रहा था, मेरे पास कोई संसाधन नहीं था, इसलिए हम रात को नहीं जा पाए मेडिकल। तो आज सवेरे हम मेडिकल से अपना मेडिकल चेकअप करवाने के बाद यहाँ पर आए माटीगारा थाना में। चूँकि हम रात को ही यहाँ पे शिकायत दर्ज करवाने के लिए आए थे, लेकिन ये लोग शिकायत मेरा दर्ज नहीं किए, अतः हम अभी सुबह आए यहाँ पे शिकायत दर्ज करवाने के लिए। और इस प्रकार की घटना मेरे साथ पहले भी मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया जा चुका है। ये जो लेडीज़ है, ये इनकी बेटी किसी के साथ फ़ोटो खिंचवाकर और मेरा फ़ोटो लेकर ये गलत वीडियो बनाकर पूरा वायरल कर दी थी। और इसमें उल्टा ये लोग ऐसा फ़ोटो बनाकर वीडियो बनाकर वायरल किया और उसके ऊपर मेरे ऊपर ही ये लोग इल्ज़ाम लगाने लगे कि मैं ही ऐसा गलत काम किया हूँ। और उस समय भी मेरे घर पर पत्थरबाजी किया ये लोग और मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। और इससे जुड़ा हुआ मैंने पहले भी शिकायत दर्ज करवा चुका हूँ इस माटीगारा थाना में, लेकिन उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो हम आशा करते हैं कि जो हमारे थाना के प्रभारी है, जो यहाँ के कानून व्यवस्था है और जो इंस्पेक्टर लोग हैं, वे इस पे सख्त कार्रवाई करे, जिससे मेरे ऊपर कोई इस प्रकार का दबाव न बने और मेरे जान का, क्योंकि मेरे जान का बहुत खतरा है। और ये लोग गांजा पीने वाले, नशा करने वाले लोग हैं और हम एक छात्र हैं, तो ये लोग 4-5 आदमी मिलकर मुझे टॉर्चर भी कर सकते हैं बाद में। हम जानना चाहेंगे कि जो नाबालिग बच्चे हैं उनकी उम्र क्या है, उनके माता पिता का क्या मानना है, और ये शादी क्या आज करने वाले हैं, कितने आज कर देंगे या फिर रात को शाम को कब करने की बात है। एक्चुअली कल रात को बात हुआ था शादी करने का कि आज सवेरे 9-10 बजे के बीच होने वाला था। कल एक हम लोग में रस्म होता है बिहारी समाज में कि माटी कोर का रस्म होता है, तो वो शाम को हो रहा था माटी कोर का रस्म। तो अंधकार है बस्ती में, इसी विषय पे हम लोग, मेरे पापा बोल रहे थे, तो इसी विषय को लेकर वो लोग झगड़ा करने लगे। और वे लोग कल तो माटी कोर हो गया, लेकिन शादी अभी सुबह 9-10 बजे करने वाले थे।
तो वे लोग जान चुके थे कि हम झगड़ा हुआ है, हम पुलिस में एफआईआर जरूर करवाएगा, तो वे लोग शादी को टाल दिए, बोले कि रात को 9-10 बजे करवाएंगे। और हम इसका शिकायत पहले चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर से कर चुके हैं, वहाँ पे दर्ज करवा चुके हैं। और हम तो अभी इधर में हैं, और तो घर से पता चला है कि जो पुलिस लोग हैं वे वहाँ पे जाकर जांच पड़ताल करके आए हैं और उन्हें मना करके आए हैं कि शादी नहीं करना चाहिए अभी। तो चाइल्ड हेल्पलाइन से कोई आएगा, हो सकता है या आ गया होगा, तो पता नहीं आगे क्या होगा, देखा जाएगा। क्योंकि वे लोग शादी करवा सकते हैं या रोक भी सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया है कि हम शिकायत कर चुके हैं। धन्यवाद नीतीश जी। तो नीतीश ने आवाज़ उठाई है और शायद गलत को देखकर चुप रहना भी गलत होता है, लेकिन नीतीश जैसे युवक को हमारे समाज को बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि कुप्रथा पहले से ही चली आ रही थी और उसे बंद जब कर दिया गया है, समाज से उसे निष्कासित कर दिया गया है, संविधान से जब निष्कासित कर दिया गया है, तो ऐसे प्रथा, बाल विवाह प्रथा को अभी भी जारी रखना वो कानूनी जुर्म है, एक तरह से कह सकते हैं। और पुलिस ने कुछ कार्रवाई की है। अभी फ़िलहाल तो शादी रुकी हुई है, क्योंकि दोनों ही नाबालिग बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं दोनों ही। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी इनका कहना, आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं आप। वे जो लेडीज है जिनका वे इस प्रकार की अनेकों शादी करवा चुकी है, वे छोटे छोटे बच्चों को लगभग सभी नाबालिग रहते हैं वो। हाँ, वे नाबालिग थे और 2-3 बच्चियों का ऐसे शादी करवा चुके हैं। खुद अपना जो बेटी है उसका उम्र लगभग 15-16 साल की है, उसका तो पहले यहीं पे सिलीगुड़ी में ही शादी करवाई है। उससे पहले एक लड़की जिसका साथ मेरा फोटो को जोड़कर वायरल किया गया था, उसका भी उम्र लगभग 16-17 साल की उम्र में उसका भी शादी करवाकर यूपी भेज दिया गया था। चूँकि इस प्रकार की वे अनेकों शादी करवाई है, और हम जहाँ तक जानते हैं वे कुछ पैसे भी जो यूपी से आते थे उनसे पैसे भी लेकर ऐसा शादी करवाई है। उनका एक्चुअली में कहना क्या है, जैसे जो नाबालिग बच्चों की जैसे शादी करवाने जा रहे हैं, उनका क्या कहना है, उनके परिवार वालों का किस तरह का रवैया है जो ऐसी शादी करवा रहे हैं, नाबालिग शादी? अभी जिसका शादी होने वाला है उसके बारे में हम बोल रहे हैं, तो उसके घर में वो लड़की और उसका साथ उसकी मम्मी रहती है, और दोनों काम करते हैं, दोनों अपना घर चलाते हैं। लेकिन वो बोल रहे हैं कि ये गरीब है और इसका जैसे तैसे मतलब शादी हो जाना चाहिए, जबकि वे दोनों अपने घर चलाने के लिए मतलब सक्षम है। हाँ, धन्यवाद नीतीश। नीतीश जैसे युवक की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस समाज को, और जो मुद्दे हमारे सामने आए हैं ये चौंकाने वाली है, क्योंकि अचंभित करने वाली कि इस तरह की घटनाएं कैसे हो सकती है। यदि आप सक्षम नहीं भी है, यहाँ पर तो सक्षम है, माँ बेटी सक्षम है, यदि आप नहीं भी है और समाज के हिस्से है, तो आपको समझना चाहिए कि यदि आपकी बच्ची नाबालिग है तो आप उस पर फोर्स नहीं कर सकते हैं, आप उसकी शादी कम उम्र में नहीं कर सकते जब तक कि वो अडल्ट ना हो जाए, वयस्क ना हो जाए। क्योंकि कानून है, कानून को आपको पालन करना पड़ेगा, सभी को पालन करना पड़ेगा, चाहे आप हो चाहे हम हो। लेकिन इस तरह के जो क्रूरता भरी जो स्थिति देखी जा रही है समाज में, इस स्थिति में, महामारी की स्थिति में, ये बेहद ही निंदनीय है। जीबीएनएन की टीम इसकी कड़ी निंदा करती है और ज़रूर आगे की कार्रवाई में हिस्सा लेगी और अपडेट करने की कोशिश करेंगे। हम उस इलाके में जाएंगे जहां पर ये घटना रौद्र रूप ली थी, लेकिन अभी फ़िलहाल बंद है। हम वहां भी जाकर अपडेट देने की कोशिश करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा का पूरा मामला क्या है वहां पर। आपकी मुद्दा है बाल विवाह का। बाल विवाह कराने जा रही थी जो यहाँ की जो सामने महिला है, अपनी बेटी, जो उनकी बेटी का उम्र 13 वर्ष है, किन कारणों से वो करने जा रही थी और क्या क्या मुद्दे सामने आए, पुलिस क्यों आई, पुलिस ने इनको क्या कहा, शादी कैसे रुकी और कैसे ये समझ गए कि शायद शादी अभी करना लाजमी नहीं है। क्योंकि हम सभी को पता है कि जब नाबालिग बच्ची हो या बच्चे हो तो शादी आप नहीं कर सकते, कानूनन अपराध है, जेल तक का प्रावधान है, जेल भी हो सकता है। आइए हम इनसे जानते हैं कि आप सबसे पहले हमें बताइए कि इस गली का नाम क्या है, जिसे हनुमान मंदिर के बगल में है, नीचा बस्ती बोला जाता है। पूजा नसीब नगर कॉलोनी। जी, आप बताइए कि क्या पूरा मामला क्या है? पूरा मामला क्या है सर, हमको तो घर में कोई नहीं है, हमारी बेटी के खातिर लड़का देख रहा है, जो लड़का लोग आएगा, लड़का को छक्का टेका देकर जाएगा, 4 साल के बाद हमें लड़की को शादी देगा। वो इसलिए पारा हल्ला हो गया, जो आई शादी हो रहा है,
कौन देखता है? हमको घर में कोई नहीं है, बेटा नहीं, भाता नहीं है, कोई नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है। आजकल मानुष हमको पीछे ने शत्रु लग गया, जो बेटे को की को शादी देगा, 4 साल के बाद ही देख, अभी देख, तब हम लोग क्या करेगा बोलिए हमको। अच्छा, आपको पता है, आपकी बेटी यहीं पे सामने खड़ी है, आपको जब पता है कि नाबालिग जब बच्ची हो तो शादी नहीं कर सकते, कानूनन अपराध है, तो फिर आप शादी कैसे कर सकते हैं? क्या कारण है? अभी तो कर रहा है, देखता है हमें घर में नहीं रहता, हमें दिन में काम में चल जाता है, दिन में कोनो एगो लड़का घर में डूब जाता है, गरीब के लड़की कोनो बदनाम हो जाता है, वो इसलिए हमें भावे जो लड़की को हमें बड़े हाथ धरा देता है, दाजल घर से रहेगा। आपकी बेटी से भी हम कुछ जानना चाहेंगे, आप थोड़ा नीचे आ जाइए। सबसे पहले आप अपना उम्र और नाम बताएं। 13 साल, तिथि कुमारी रॉय। तिथि, आपको पता है कि ये इस जो उम्र है ये कच्चा उम्र है, 18 भी आप नहीं है, नाबालिग है, और 13 साल के उम्र में जो बच्चे या बच्चियां हैं, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, अभिभावक देख रहे हैं, कि बहुत ही नाजुक उम्र होता है। इस उम्र में जैसे बच्चों को ढाला जाता है वो उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, आगे बनते हैं, और इस उम्र में बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, ना कि उनके परिवार शादी कर देते हैं, और कच्चे उम्र में शादी करने का नतीजा बहुत बुरा होता है, और इनके कोई कारण है। लेकिन यदि समक्ष बहुत ज़रूरी है कि यदि आप ज़रूरत जितनी है उतना कमा रहे हैं, तो फिर ऐसी जो स्टेप है कैसे आप ले सकते हैं? इनकी बेटी से हम जानना चाहेंगे, क्या आपके साथ जबरदस्ती शादी करवाने की बात चल रही है? नहीं। आपको पता है आप करना चाहती है? हाँ। क्या कारण है कि आप शादी करना चाहती है? कारण कुछ नहीं है, यहाँ का आदमी लोग भी सही नहीं है, कोई भी एक भैया भी घर में ढुक जाता है तो आदमी लोग उल्टा सवाल उठा देती है। आपके घर में कौन कौन है? हाँ माँ, मेरा माँ। आप भी कुछ करती हो? हम काम करते थे यहाँ पे, इसी वजह से आदमी लोग मेरा काम भी छुड़वा दिया। अब सिर्फ मम्मी काम करती है? हाँ। तो यदि आपकी अभी शादी की जाती है तो शादी कर लोगे? अभी नहीं हो सकता है क्योंकि सब बोला है तो 4 साल का बाद ही करेंगे। पुलिस जब आई थी तो पुलिस ने आप लोगों को क्या समझाया? बोला 4 साल का बात करने, क्योंकि उम्र अभी नहीं है, अभी आप बालिग नहीं हुए हो। और क्या क्या पुलिस कही? ना कुछ भी नहीं बोला, यही बोल के गया जब भी लड़की को उम्र नहीं है, 4 साल के बाद उम्र हो जाएगा, 4 साल के बाद ही जो लड़का के शादी करेगा वो लड़का से ही दिएगा। अभी आप क्या करती होती थी? हम घर में रहते हैं। पढ़ाई क्यों नहीं करती हो? पढ़ाई क्योंकि छोटा में भी पापा मर गए, उसीलिए मम्मी को छोड़ के कहीं नहीं जाते हम। जो आमदनी है, आमदनी क्या इतना हो जाता है कि आप लोग दोनों माँ बेटी जो है चला पाए, खाना खा पाए, जो रोजी रोटी जो कहते हैं दिन का चला पाए, इतना हो जाता है? हाँ। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं कि जो ये मजबूरी से जो गुजर रहे हैं आप लोग, कि एक ऐसी स्थिति सामने आ गई कि आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, आपको पता है कि कानूनन अपराध भी है, समाज में इस तरह की घटनाएं यदि अभी भी हो, क्योंकि हम सभी को पता है ना कि कानून जो ये जो शादी होती है, नाबालिग जो होते हैं, बच्चों की शादी करना बहुत कानून अपराध है, तो ये बहुत पहले ही हटा दिया गया है, फिर भी आप कर रहे हो। इसके पीछे भले आपकी तकलीफ हो या फिर कुछ दर्द हो, लेकिन इसे करना अपराध है, आप नहीं करना चाहोगे? हाँ, हमने आदमी नहीं अपराध नहीं करेगा, 4 साल के बाद ही जो करेगा, 4 साल के बाद ही करेगा। धन्यवाद। तो जैसे कि आपने सुना है कि इनकी कुछ मजबूरियां भी है, इनकी कुछ शिकायतें हैं कि समाज के कुछ लोग हैं जो बहुत सी उंगलियां उठाते हैं, आवाज़ गलत नज़रों से भी देखते हैं। घरों में यदि कोई इनके रिश्तेदार भी आते हैं, भाई भी आते हैं, कोई भी लड़के आते हैं तो गलत नज़र से देखते हैं समाज के लोग। तो हम समाज पे भी एक सवाल छोड़ते हैं कि समाज में रह के यदि समाज के लोगों का जो आप यदि इज्जत नहीं कर सकते हो, उनका सम्मान नहीं कर सकते हो, तो शायद कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। जो ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, हम सभी को पता है कि शायद इस वक्त हम सभी को एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है। हालांकि इन्होंने कहा कि हाँ, इतना पैसा तो ये कमा लेती है कि अपनी बेटी का पेट और अपना पेट गुजार सके, पाल सके, लेकिन फिर भी अब शायद ये समझ चुकी है। जब पुलिस आई, पुलिस ने समझाई, और हम भी बताना चाहेंगे कि शायद किसी भी इलाके में इस तरह की यदि घटनाएं होती है तो हम ज़रूर आएंगे, हम सवाल उठाएंगे और हो सके तो हम मदद भी करेंगे, बिल्कुल ज़रूरी है।
और जितने भी दर्शक हैं, जितने अभिभावक हैं, शायद ये बहुत ही हाई टाइम है कि जब हम ये सोचें कि ये जो उम्र है, जो 13-14 साल का जो उम्र है, 18 तक कम से कम अपने बच्चों को शिक्षा दे, तभी जाकर वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी। और शायद जिस दिन बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाए ना, तो शायद माँ बाप को इस तरह के स्टेप ना लेना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेप लेने के लिए माँ बाप तभी एक तरह से देख सकते हैं कि ले सकते हैं या मजबूरन लेना पड़ता है जब उनके बच्चे अपने पैरों पे नहीं होते हैं। एक सही और बुनियादी शिक्षा की कमी के कारण इस तरह की घटनाएं सामने आती है। और शायद पढ़े लिखे जो समाज में लोग हैं, उनसे भी हम विनती करेंगे कि इस तरह की घटनाएं यदि कहीं होती है तो आप आवाज़ उठाएं। बिल्कुल आवाज़ उठाना ज़रूरी है। हम भी एक पहल कर रहे हैं, जीवीएनएन की टीम पहल कर रही है कि इस तरह की घटनाएं सामने ना आए, लेकिन जब ये सामने आएंगी हम उस घटनाओं पर प्रकाश डालेंगे, आवाज़ उठाएंगे, ताकि इस तरह की कुरीतियों का जो अपराध है ये बंद हो जाए। आप सभी देखते रहे, जुड़े रहे जीवीएनएन सिलीगुड़ी से। धन्यवाद। जय हिंद।